ऊपर अगर आप देखें, दिस इज पॉइंट ए, जहाँ पे वोल्टेज फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू सी, जो कि नीचे ग्राउंड पे है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे और कौन सा लो पोटेंशियल पे। ऑब्वियसली पॉइंट सी ग्राउंड पे है, देन यू कैन से दिस इज एट लो पोटेंशियल, वहां पे मैं माइनस डायरेक्टली लगा सकता हूँ। सो ये अगर लो पोटेंशियल पे है तो पॉइंट ए के ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि ये हाई पोटेंशियल प्लस पे है, और इनके दरमियान में मैं लिख देता हूँ दिस इज एक्चुअली VAC, या मैं इसको VC भी लिख सकता हूँ, सॉरी VA भी लिख सकता हूँ, इट्स अप टू यू। तो ये दो नोड्स हैं और उनके दरमियान में वोल्टेज फाइंड करनी है। ठीक है, सो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट्स की वोल्टेज केवीएल से फाइंड करते हैं, नोड की फिर आप इस तरह से उसको एज एन एली, जो ओपन पोर्शन होता है उसको एज एन एलिमेंट आप शो कर लेते हो या ब्रांच, और उसकी वोल्टेज आप फाइंड करते हो, जिस तरह के ओपन सर्किट में हमने प्रीवियस केस में सॉल्व किया था। अब आपने क्लोज पाथ चूज करना है, तो आपके पास दो क्लोज पाथ हो सकते हैं, और क्लोज पाथ या लूप आपने वो वाली चूज करनी है जिसके अंदर ये अननोन आ रहा है, जिसको मैं VAC या VC कह रहा हूँ, VA कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास दो लूप्स हैं। यू कैन सी ऑन द राइट साइड यू आर गिवन अ लूप, दिस इज लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दे KVL1 है। इसी तरह से मैं यहाँ पे सेकंड लूप भी डिफाइन कर सकता हूँ, लेट्स सपोज KVL2 में इसे कह देता हूँ। अब इन दोनों पे केवीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों में से किसी एक के ऊपर केवीएल अप्लाई करके VA की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि VA दोनों में आ रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अगर मैं राइट साइड वाले लूप की बात करता हूं तो यहां से तो आप डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। ये देखिए 6 + 2, जिस तरह से मूसा ने भी पहले बताया था 6 + 2 = 8। आप केवीएल से भी सॉल्व करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। मैं लेफ्ट साइड के ऊपर केवीएल लगाऊंगा, वहां पे भी आपको इसी तरह से 8 आंसर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे किसी भी लेट्स सपोज मैं नोड सी से स्टार्ट करता हूँ इस लूप 2 के लिए, दिस वन। यहाँ से जब मैं लेफ्ट साइड के ऊपर की तरफ आता हूँ तो पहला साइन मुझे माइनस मिलता है, -20 वोल्ट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KVL एट 2 में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, -20 के बाद जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे 12 वोल्ट का पहला साइन मिलता है प्लस, सो प्लस 12 वोल्ट्स। आगे मैं जब यूं ही आता हूं तो लूप के अंदर मैं पॉइंट ए से सी की तरफ जाऊंगा, आगे मैंने नहीं जाना क्योंकि मुझे ये अननोन फाइंड करना है, दिस वन ओवर हियर। सो इसका पहला साइन प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस, अननोन क्या है VA, और नीचे आके मैं पॉइंट सी पे वापस आ जाता हूं तो इज इक्वल टू 0। दिस इज केवीएल नंबर 2। तो यहां से जब आप इसको देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक अननोन है VA। VA को मैं इधर छोड़ देता हूं, 20 वोल्ट जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और +12 दूसरी साइड पे जाके -12 हो जाएगा, एंड यू विल eventually get 8 वोल्ट फॉर VA। सो हमने डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर लिया था और हमने अब KVL से भी इसे सॉल्व कर लिया है, तो भी 8 वोल्ट्स आ रहे हैं। बट स्टिल अगर आपको कहा जाता है कि आपने KVL यूज करना है, देन दिस इज द मेथड। और अगर आपको नहीं कहा गया कि KVL यूज करो, आपसे को सिंप्लीफाइंग करना है, तो आप डायरेक्टली इसको मेंशन करके आप बता सकते हैं कि चूंकि मैं यहाँ से ग्राउंड की तरफ इस राइट साइड से जा रहा हूँ, तो 6 + 2 के बाद मैं ग्राउंड पे पहुंचूंगा और ग्राउंड पे वोल्टेज फिर 0 हो जाएगी। तो इससे पहले इस पॉइंट से इधर जाते हुए मुझे नजर आ रहा है कि इस पॉइंट से पहले, इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे थे तो हमारे पास कुछ वोल्टेज थी, और हमें ये प्रिंसिपल पता है कि ग्राउंड पे पहुंचने से पहले पहले इस वोल्टेज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये कितनी वोल्टेज है ये फाइंड करने के लिए आपको इस पाथ के ऊपर जाके वोल्टेजेस को काउंट करना पड़ेगा। तो जब आप इस पाथ पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 6 वोल्ट्स मैंने यहाँ पे दिए। इट इज लाइक आपके पास कुछ पैसे हैं और आपने इस रास्ते पे जाते हुए ये 2 गेट्स हैं, इनके ऊपर कुछ डिलीवरीज करनी है मनी की। तो जब कितनी हुई है तो आप क्या करते हो चेक करने के लिए, मैं अब क्या करूंगा, मैंने पहले एक सर्वेंट को भेजा और मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और फिर चेक करना चाह रहा हूँ। तो उसी तरह से मैं उसी पाथ पे जाऊंगा और इस गेट के ऊपर जो कीपर है, गेट कीपर है, उससे पूछूंगा कि आपको कितनी डिलीवरी हुई है। वो मुझे बताता है कि 6 वोल्ट डिलीवर हुए हैं। फिर आगे जाके नेक्स्ट गेट के ऊपर आता हूँ, मैं इससे पूछता हूँ कितनी डिलीवरी हुई है, वो कह रहा है 2 वोल्ट्स की डिलीवरी हुई है। इससे आगे जो ही जाता हूँ मुझे पता चल जाता है कि मैं ग्राउंड पे आ चुका हूँ, और ग्राउंड के ऊपर मेरे पास वोल्टेज 0 होती है। इसका मतलब है टोटल इस पॉइंट के बाद मेरे पास 6 + 2 वोल्ट्स की डिलीवरी हुई है। इसका मतलब है कि इस 6 वोल्ट से पहले इस पॉइंट के ऊपर इसके पास 6 वोल्ट्स थे, तभी उसने 8 वोल्ट्स थे, तभी 6 वोल्ट्स यहाँ पे ड्रॉप किया है उसने, 2 यहाँ पे ड्रॉप किया और इसके बाद 0 उसके पास रह जाता है। क्लियर है?
कोई आंसर नहीं है। गुड, इसका मतलब है ये जो यस सर। यस सर। सर जी जी, सर ये ओपन सर्किट होगा ना, VA वाला, VAC वाला, तो नहीं सर है यहाँ ये पे तो पोर्शन, ये पोर्शन एज ओपन हम पोर्शन, देख रहे हैं, ये लेकिन ओ पोर्शन जो है सर्किट ना, ठीक है, सर्किट ठीक है, सर्किट कंप्लीट है। सर्किट में क्या हो रहा है, ये ओपन सर्किट नहीं है, उसका एप्लीकेशन कह सकते हो, लेकिन ओपन सर्किट ये नहीं है, क्योंकि अगर आपके हम पास ये हाफ करें सर तो फिर ये ओपन सर्किट होगा ना सर, तो हाँ हाँ, यहाँ फिर मतलब है, वोल्टेज को अब मैक्सिमम होना। मतलब हाँ जी, मैं इस तरह फिर इसको करूंगा, ये देखें, मुझे इस साइड का पता ही नहीं, तो आप ये कह रहे हो। तो सर मैक्सिमम वोल्टेज VAC में होना चाहिए फिर तो, जी, अब मैक्सिमम मैक्सिमम, वोल्टेज। अब यहाँ पे 20 वोल्ट्स आएंगे। अब मैंने उस पोर्शन को रेस कर दिया है, वहां पे करंट नहीं जा रही, इसीलिए यहाँ पे अब 20 वोल्ट्स आएंगे। लेकिन जब सर्किट में कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे एक वोल्टेज रजिस्टर है और यहाँ पे है, तो ये ओपन सर्किट नहीं है, वोल्टेज करंट फ्लो हो रही है इसमें से, ये ओपन सर्किट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये वोल्टेज जो है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप निकाल रहे हो, इसको ओपन सर्किट नहीं कहते। जी सर। आप इस हाँ, आप इस तरह गुस्सा सोच रहे हो कि सर यहाँ से कोई करंट नीचे की तरफ नहीं आ रही इसलिए ओपन है। तो मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सर्किट के अंदर वोल्टेज आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में फाइंड कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि वहां से करंट पास हो। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से करंट पास नहीं हो रही है, पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान डायरेक्ट करंट पास नहीं हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली ये करंट यहाँ से होती हुई इस साइड पे राइट साइड से होती हुई पॉइंट सी की तरफ जा रही है। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ करंट जा रही है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा रही, यहाँ से दूसरी दो रजिस्टर में से होती हुई जा रही है। ठीक है, सो ये ओपन सर्किट नहीं। सर यस सर, ओपन सर्किट में भी सर यहाँ पे जो ये VAC है, यहाँ पे सर करंट जीरो ही होता है, इसमें भी जीरो ही है सर। आप इसको उससे कंफ्यूज ना करें ना, कंपेरिजन अगर आपने करना है, देखें, अब देखें, अब मैं इसे ओपन करने लगा हूं, ओपन हो गया। अब ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट जीरो होती है। अब इस किस्म के सर्किट में, अब इस सर्किट को अगर आप देखें तो एक ही रास्ता है करंट के फ्लो का, और वो ये था, और ये ब्रेक हो चुका है, ये ओपन सर्किट है, पहले ओपन सर्किट नहीं था, अब ये ओपन सर्किट है। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जो लिखा हुआ है ना 12 वोल्ट्स यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ये गलत है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट ड्रॉप हो ही नहीं सकते, नेवर। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पे अगर 12 वोल्ट ड्रॉप होने का मतलब ये है कि यहाँ तक करंट आई है, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होती, तो वोल्टेज ड्रॉप कहां से यहाँ पे आएगा? तो इस रेजिस्टर के क्रॉस भी 0 वोल्ट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज आएगी ना। अब यहाँ से जब करंट ही नीचे आगे नहीं गई, तो यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से 12 वोल्ट्स आएंगे? कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएंगे। पिछले केस में उसे रास्ता मिल रहा था, यहाँ से उधर रजिस्टर की कनेक्शंस थे, लेकिन इस केस में अब नहीं है, अब ये ओपन सर्किट है। ये ओपन सर्किट की एप्लीकेशन में आपके पास ये जो एलिमेंट्स होते हैं, टर्मिनल की बात नहीं कर रहा, ओपन सर्किट के जो टर्मिनल होते हैं वहां पे वोल्टेज मैक्सिमम होती है, यहाँ पे VAC मैक्सिमम होगा अब इस केस में, और वो होगा 20 वोल्ट्स। लेकिन ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था जिसके अक्रॉस पहले 20 वोल्ट्स आ रहे थे, यहाँ पे 0 वोल्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ पे नहीं आ रही। जब तक करंट किसी जगह पे नहीं जाती, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, और ये जो ओपन टर्मिनल है यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगा हुआ, तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है 20 वोल्ट्स का। तो जितनी सप्लाई वोल्टेज देगी वो सारी की सारी ओपन टर्मिनल के क्रॉस आ जाती है, लेकिन इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज 0 होगी। ओके सर, समझ गए। इन शॉर्ट,
ओपन सर्किट में जो ओपन टर्मिनल्स होते हैं वहां करंट जीरो होती है और वोल्टेज मैक्सिमम होती है, और ओपन टर्मिनल के आगे पीछे अगर कोई रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो उनमें वोल्टेज भी जीरो होती है और करंट भी जीरो होती है। लेकिन जो ओपन टर्मिनल होता है जिस जगह पे, वहां पे वोल्टेज मैक्सिमम होती है। क्लियर? ओके सर। सो ये आपका एक और सर्किट हो गया है। इसी तरह से मैं एक या दो और सर्किट आपको बताऊंगा, और केवीएल मेरा इरादा था आज वोल्टेज डिवाइडर करने का, उसको भी खत्म करने का, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो इसलिए मुझे आगे जाने नहीं दे रहे। सो आई होप कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ रही है और आपका नेक्स्ट क्विज अच्छा होगा। लेट्स सी, यू आर गिवन अ सर्किट इंशाल्लाह। लाइक दिस। तो आपके सामने ये एक सर्किट है एंड डिफाइन कि आपके पास एक लूप ये है और एक लूप आपके पास ये है। लेट्स सपोज दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2। दिस इज V2, सॉरी V2 और उसकी पोलैरिटी भी उन्होंने दे दी। क्लियर? डायग्राम क्लियर नजर आ रही है? साफ है? यस सर। यस सर। वो लूप यस आपको सर। गिवन है और आपने दोनों लूप्स के ऊपर केवीएल लगा के V1 और V2 निकालना है। तो आप खुद भी ट्राई करें और मैं भी साथ साथ लिखता हूं। तो सबसे पहले लूप 1 पे केवीएल 8L1। तो लेट्स सी के लूप 1 के ऊपर अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूं तो कैसे करते हैं। साथ साथ आप लोगों ने मुझे गाइड भी करना है, अगर मैंने मिस्टेक की तो आप मुझे बताएंगे भी। किसी भी नोट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं नोट सी से स्टार्ट करता हूं और मैं ऊपर की तरफ जाता हूं। मुझे फर्स्ट साइन मिलता है -25। उससे ऊपर जाता हूं तो मुझे V1 मिलता है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ -V1। से आगे मैं जाता हूँ तो मुझे 15 वोल्ट्स मिलते हैं और मैं लिखता हूँ -15, और उसके बाद मैं सीधा नोट सी पे वापस आ जाता हूँ एंड आई विल राइट इक्वल टू 0। हाँ जी, ठीक लिखा है प्लस V1 नहीं होगा? जी। प्लस V1 नहीं होगा? प्लस +V1 होगा क्योंकि हमने फर्स्ट साइन उठाया है और हर एक का फिर फर्स्ट साइन ही उठाएंगे। तो यहाँ से ऊपर जाते हुए ये फर्स्ट साइन माइनस, ऊपर V1 का भी फर्स्ट साइन प्लस, तो प्लस लिखना है, और इसका फर्स्ट साइन माइनस तो माइनस लिख दिए। ठीक है? और यस इसको सर। अगर आप सॉल्व करते हैं तो V1 आपके पास क्या आ जाएगा? 15 + 25, 40 वोल्ट्स, जो कि आपको नजर ठीक हो गया? यस सर। आप लोग 2 मिनट है, आपने सेकेंड लूप जो है उसके ऊपर केवीएल लगाना है और V2 की वैल्यू निकाल के मुझे बतानी है। जल्दी से करें इसको।
सर -V2 आएगा, -20 आएगा सर। क्या बता रहे हैं? -20 सर। एमर बता रहे हैं। यस सर। -20 का क्या मतलब है? सर वो जब लेंगे सर दोनों पॉजिटिव ले लेंगे तो सर एक दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। सर मीन आपने सर उसकी पोलैरिटी उल्टी लिख दी है वहाँ पे। हाँ जी, जो हमें पोलैरिटी गिवन है वो उल्टी लिखी हुई है। वैसे भी अगर आप सर्किट को गौर से देखें, यहाँ पे देखें जरा, मैं कोशिश करता हूँ, शायद मैंने गलत लिखी हो। तो ये देखें, नीचे अगर आप देखो V2 के नीचे 20 वोल्ट है यहाँ पे, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, मतलब +20 वोल्ट इधर आ रहे हैं। इसी तरह ऊपर वाले टर्मिनल को देखें तो -25 लेफ्ट साइड से आ रहे हैं और +15 इधर से आ रहे हैं। ठीक है, और प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ठीक है, सर ये पॉइंट नहीं सर समझ गया। मैंने जब वोल्टेज ये सोर्सेज को 20 सॉल्व, वोल्ट पोलैरिटी आपने सर गलत लिखी है किस वाले की? सर जो आप ऊपर वाले लूप का डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर से जो +15 आ रहे हैं सर उसका बता दें आपको क्या कह रहे हैं। इससे ये वैल्यूज नहीं है, ये वैसे ही अपने तौर पे मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी जी इस ठीक पॉइंट है। पे रेफरेंस से देखूँ तो इसके साथ ये +20 वाली सोर्स कनेक्टेड है नीचे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया। ये इस तरह सॉल्व नहीं होता, वैसे अपने तौर पे कर रहा हूँ। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे देखें तो जो नोड सी है उसके साथ दो सोर्सेज कनेक्ट हैं, एक -25 का माइनस टर्मिनल पॉइंट सी के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह 15 वोल्ट जो है उसका प्लस टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है। और जब सोर्सेज के प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं तो मैंने स्टार्ट में, आज के लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि प्लस माइनस आपस में ऐड होते हैं, ऑपोजिट साइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को ऐड अप करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 40 आना चाहिए, और दोनों सोर्सेज की पोलैरिटी के रिस्पेक्ट से आप उसमें से किसी एक की पोलैरिटी आप बड़ी वाली को अगर लिखेंगे तो रिलेटिवली आप कहेंगे कि ये सर ये हाई 40 का पोटेंशियल समझ नहीं है। -40 आ जाएगा। सो +20 बड़ा है या -40? इसलिए आपकी यहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव में आ रही है। सर ये -40 आपने कैसे लगाया, समझ नहीं आई इसकी। बच्चे 15 प्लस है, 25 माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 40 आ जाएगा, साइन बड़े वाले का आ जाएगा जो कि माइनस में है। ओ ओके ठीक है सर, वो समझ आ गई इसकी। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट से आप इसको निकाल लेंगे। तो V2 आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है वो लोअर पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है। तो पोलैरिटी मैंने नहीं लिखी, गिवन अपोजिट है तो इट्स फाइन। अब हम इसको एज इट इज इस तरह नहीं लिख रहे, हमें आंसर पता चल गया कि V2 की वैल्यू है -20 वोल्ट, और ये माइनस हमें बता रहा है कि हमने पोलैरिटी जो है वो रिवर्स में लिखी है। सो इट्स फाइन, -20 भी आ जाए तो देखने वाले को पता है कि पोलैरिटी जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट से ये आंसर माइनस में है। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो एक दो सर्किट और करते हैं, क्योंकि अभी तक अब इसमें 3 वोल्टेज सोर्सेज थे और इसके साथ रजिस्टर नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ, कोई ऐसी एग्जांपल या प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमारे पास रजिस्टर्स भी हो और सोर्सेज भी एक से ज़्यादा हों। तो चलें एक सर्किट खुद से बना के चेक करते हैं, और उसके बाद अगर आपको उसकी समझ आ जाती है तो फिर आप जा सकते हैं। So let me draw this circuit at
रजिस्टर आ गया, यहाँ पे एक और सोर्स लगा लेते हैं। Let it is 25 volts. इसको 6 वोल्ट्स कर दें, या चले 7 कर लेते हैं। 25 7 वोल्ट कर दें इसको। देन यू विल हैव 7 एंड इसको भी 4 कर लेते हैं। तो अब इस सर्किट में 3 रेजिस्टर्स आ गए हैं हमारे पास और 2 सोर्सेज आ गए हैं। You are going to find V1 and current through this circuit. I को आपने फाइंड करना है। तो इसको आप एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा सा रीअरेंज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 सोर्सेज हैं। तो आप 2 सोर्सेज को इकट्ठी करके इसको सॉल्व करके भी आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। और एज इट इज भी आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने करंट आई फाइंड करनी है तो इसका सिंपल वे ये है कि जिस तरह से हम करते आ रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो और वहां से टोटल वोल्टेज और को डिवाइड कर लोगे टोटल रेजिस्टेंस के साथ, तो आपको करंट मिल जाएगी। और उसके बाद आप कोई भी टोटल करंट आ जाए अगर आपके पास सीरीज सर्किट की, तो आप उसके अंदर फिर किसी भी एलिमेंट की वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं और इसको एज इट इज भी करते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप सोर्सेज को एक जगह लेके आ जाओ। सोर्सेज को अगर आपने एक जगह लेके आना है, क्योंकि उस तरह से इसको सॉल्व करना इजी होता है, मैं इसको दोबारा से रीड्रा कर लेता हूं। तो आप कैसे करोगे, पहले उसी तरह से 15 वोल्ट की बैटरी यहाँ, सॉरी 25 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लिखो, फिर इस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कैसे करना है, यू कैन सी ओवर हियर कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है 7 वोल्ट का, वो बैटरी 25 के पी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो आपने सिंपली बिल्कुल इसी तरह से इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी 25 के पॉजिटिव टर्मिनल के सामने लिख लेना है और इसको बिल्कुल उसके ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट में आप एलिमेंट आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इट्स फाइन। रिमेंबर, सीरीज सर्किट में ये काम आप कर सकते हो, पैरेलल वाले में इस तरह से कोई काम नहीं करना। फिर इसके बाद मैं अपने रेजिस्टर्स बना लेता हूँ। ये एक रेजिस्टर आ गया, ये आपका दूसरा रेजिस्टर आ गया और ये थर्ड रेजिस्टर। ये आपके पास ऊपर वाला 4 ओम आ गया, फिर मैं यहाँ पे दूसरा 4 ओम लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं 7 ओम लिख रहा हूँ। तो मैंने रेजिस्टर आगे पीछे कर दिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, सीरीज सर्किट में इस तरह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वोल्टेज सोर्सेस भी एक तरफ करनी है और रेजिस्टर भी मैंने एक जैसे एक साइड पे कर दिए हैं और 7 वाले को दूसरी साइड पे लिख दिया है। क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है सर। हाँ जी, लेकिन ये याद रखना है कि हमारा जो V1 है वो 7 ओम के क्रॉस है, तो वो उसी तरह से आपने इसी तरह से लिखना है कि V1 आपका यहाँ पे है और करंट I आपके पास सर्किट के अंदर एज इट इज फ्लो हो रहा है, जिस तरह की उसकी डायरेक्शन बताई गई है, तो वो आपने उसी तरह से लिख लेना है। अब आप इसको KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इट्स अप टू यू के एंड इन द क्वेश्चन के क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है कि उसने कहा हुआ है KVL से आप इसे सॉल्व करो या सिंपल लिखा हुआ है कि आप इसे सॉल्व करो। तो हम इसे KVL से सॉल्व करेंगे। सो वी कैन सी ओवर हियर अ लूप और यहाँ पे हम KVL अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल यू कैन सी, मैं लेट्स सपोज इस नोड से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी शॉर्ट कर लेता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी, सर अब हमने बैटरी शिफ्ट कर दी है, तो सर जो 4 ओम का रेजिस्टर था सर, उसकी पोलैरिटी पुराने रेजिस्टर के हिसाब से रखनी है कि दूसरे रेजिस्टर के हिसाब से रखनी है, और पुरानी बैटरी के से दूसरी बैटरी के हिसाब से?
मतलब पहली फिगर में सर 7 वोल्ट है, तो सर नेक्स्ट दूसरी जब हमने ये रीअरेंज किया तो उसके बाद सर उसकी पोलैरिटी में क्या डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पैसिव एलिमेंट्स हैं, वो उसी तरह से आएंगे जिस तरह से उसमें से करंट पास हो रही है, करंट की डायरेक्शन बता रही है। फिर ऊपर वाली डायग्राम में भी उसकी पोलैरिटी, चलो मैं शो कर देता हूँ, ये आ रही है। नीचे वाली डायग्राम में भी उसकी पोलैरिटी एज इट इज आएगी। कोई डिफरेंस नहीं है, हमने सिर्फ उनकी जगह चेंज की है और कोई चेंज नहीं किया। और यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सीरीज सर्किट के अंदर सोर्सेज की जगह चेंज करने से या रेजिस्टर्स की जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पोलैरिटीज रेजिस्टर पैसिव एलिमेंट है तो वो उसी तरह आएगी जिस तरह से उसमें से करंट पास होगी। हाँ, एक्टिव सोर्सेज जो हैं आपके पास 7 वोल्ट और 25 वोल्ट, उसको लिखते हुए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जिस तरह से ऊपर वाले सर्किट में आप देख सकते हैं कि 7 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो 25 वोल्ट के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो इधर लाते हुए उसी तरह से उसको लिखना है। ओके सर। अब केवीएल अप्लाई करें। यस सर। अच्छा, इसके इसके साथ ही आप इस सर्किट को मजीद सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर राइट लेफ्ट साइड पे देखें तो दो सोर्सेज आ रही हैं और दो सोर्सेज को आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, एक बना के लिख सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, आप दोनों आपने चेक करना है दोनों सोर्सेज को जो नोड्स हैं जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं उनके टर्मिनल सेम है या ऑपोजिट हैं। अब यहाँ पे देखें 7 वोल्ट का भी पॉजिटिव टर्मिनल और 25 का भी पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो सेम अगर आ रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना होता है, ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सर सब्ट्रैक्ट। जी हाँ, सब्ट्रैक्ट कर आप लो। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 25 माइनस 7। जी क्या आएगा? सर 18 आ जाएगा। 18 आ गया। यस सर। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे दो सोर्सेज बना के आगे जाऊं और केवीएल अप्लाई करूं, आप इसको मजीद सिंपल करके नेक्स्ट सर्किट के अंदर, चले मैं लिख बना लेता हूं इसको, और पहले मैं रेजिस्टेंस बना लूं। अब मैं सोर्स की तरफ आ गया हूं। सो दिस वाज 4 ओम, 4 एंड 7 ओम। हाँ जी, वोल्टेज सोर्स बनानी है, इसकी पोलैरिटी क्या आएगी? ऊपर वाली डायग्राम में 7 वोल्ट वाली पोलैरिटी, 7 वोल्ट का सिंबल यहाँ लेके आऊं बैटरी वाला या 25 वाला? 25 वाला। 25 वाला सर। 25 वाला इधर आ जाएगा। सो वी विल गेट 12, सॉरी प्लस माइनस 18 वोल्ट ओवर हियर। तो अब मैं, मेरे पास वही सर्किट वही है, थोड़ा सा सिंपल हो गया है। केवीएल अब मैं दोबारा लिख देता हूँ, अननोन की वैल्यूज मैं कह देता हूँ करंट आई फाइंड करनी है, और 7 वोल्ट जो रजिस्टर है उसकी पोलैरिटी V1 है, वो ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली थी। तो अब आप इजीली इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करो और वैल्यूज निकाल लो। केवीएल अप्लाई करेंगे, आप किसी भी नोड से स्टार्ट करें। लेट्स सपोज मैं अब इस नोड से स्टार्ट करता हूँ और डाउनवर्ड आता हूँ, पैरेलल साइन उठाता हूँ, आई विल गेट +4। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? जी सर, प्लीज यस सर ठीक। ठीक है क्या ये जो 4 मैंने लिखा है ये वोल्टेज है? सर। 4i IR लिखना आएगा है। सर, 4i। हाँ जी, ये वोल्टेज नहीं है, इसकी वोल्टेज आएगी 4i। अब ये ठीक है क्योंकि केवीएल में सारी टर्म्स वोल्टेज की होती हैं। सो +4i, अब ये वोल्टेज है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, 7i, और उसका पहला साइन है प्लस। तो मैं प्लस लिखता हूँ और उसकी वोल्टेज भी है, और वोल्टेज चले मैं लिख देता हूँ V1, एंड आई गेट V1 इज इक्वल टू 7i। मैं यहाँ पे उसको डायग्राम के ऊपर लिख देता हूँ। देन इससे आगे जाता हूँ तो मुझे माइनस साइन मिलता है 18 वोल्ट्स का, वो मैं लिख लिया। जब उससे ऊपर की तरफ मैं आता हूँ तो मुझे प्लस साइन मिलता है 4 का, तो मैं 4i लिखूंगा अगेन, और यहाँ पे पहुंच के मेरी लूप कंप्लीट हो जाती है क्योंकि इसके बाद मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, सो दैट इज इक्वल टू 0।
तो ये KVL आ चुका है और इस KVL में अगर आप देखें तो हमारे पास दो अननोन है, एक I है और दूसरा V1 है। तो V1 को मैं I की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं इसको एक अननोन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 4I दिस 4I प्लस दिस 4I मैं 8I लिख लेता हूं। 8I प्लस V1 की वैल्यू आप पुट कर दें, दैट इज 7I माइनस 18 को दूसरी साइड की इक्वेशन के ले जाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 18। अब इसमें एक अननोन है तो वो सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। 15I इज इक्वल टू 18, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 18 इज इक्वल I इज इक्वल टू 18 ओवर 15। ठीक है, फिर यस सर। जाएगा 1.2 आ जाएगा। यस 1.2 एम्पीयर। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, तो Yes, एक sir. अननोन फाइंड कर लिया है, दूसरा अननोन है V1। सो यू कैन सी ओवर हियर, हमने पहले भी डायग्राम के साथ लिख लिया था कि V1 इज इक्वल टू 7I and now you can put the value of I over here and you will get 7 into 1.2, that is 8.2 volts, sorry 8.4 volts।